बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ दो तीन अहम तरीन ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो सबसे पहले बड़ी ख़बर यह है कि पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात कब होने जा रहे हैं। इंतखाबात ताख़ीर से होंगे या मुकर्रर वक्त पर होंगे, इस पर बात होगी। चौधरी बिरादरान की आपस में क्या मुलाकात हुई है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान जो इख्तलाफात चल रहे थे उनका हल क्या निकला है। सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि इंतखाबात जो कि नवंबर में ड्यू थे, यानी कि 13 अगस्त को असम्बलियत तहलील होने जा रही थी, अब ज़राए का ये कहना है कि ये इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर नहीं होंगे। असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाने के हवाले से बात हो रही है और उसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। पहली सबसे बड़ी वजह यह है कि मुख्तलिफ हल्के ये समझते हैं कि जब तक 9 मई के जो किरदार हैं उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता, उस वक्त तक पाकिस्तान में इंतखाबात की ज़रूरत जो है वो नहीं है। और इंतखाबात उस वक्त होंगे जब तक 9 मई के तमाम किरदार कैफरे किरदार तक पहुँच जाएंगे। इसके लिए तमाम सियासी जमातों को तकरीबन कायर कर लिया गया है, मां सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ भी इस हवाले से राब्ते हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है और इस बात के कभी इम्कानात हैं कि इंतखाबात जो है वो ताख़ीर का शिकार होंगे। असम्बली की मुद्दत 6 महीने तक जो है वो बढ़ाई जाएगी और ये कहा गया है कि फरवरी तक पहली टर्म जो है वो असम्बली की वो 6 महीने तक बढ़ाई जाएगी और उसके बाद दूसरी टर्म जो है वो ली जाएगी। लेकिन ये बात तय है कि इंतखाबात नहीं होंगे। इसकी एक और बुनियादी वजह यह है कि सितंबर में पाकिस्तान में कुछ बहुत अहम तब्दीलियाँ जो है वो आ रही हैं। उन तब्दीलियों का फ़ायदा मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो उठाना चाहती है, क्योंकि नून लीग ये चाहती है कि मियाँ नवाज शरीफ जो कि नाअहली की सज़ा भुगत रहे हैं उनकी सज़ा ख़त्म हो और वो भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन भी करें और पाकिस्तानी सियासत में अपना किरदार भी अदा करें। ये उसी सूरत मुमकिन है जब सितंबर में पाकिस्तान में सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट में जो तब्दीली है वो आएगी और उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ अपील की तरफ जाएगी और मियाँ नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म कराने की कोशिश करेगी। क्योंकि नून लीग की जो संजीदा क़यादत है वो ये समझती है कि जब तक नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कैंपेन खुद नहीं करेंगे उस वक्त तक नून लीग के लिए इलेक्शन जीतना जो है वो नामुमकिन नज़र आता है। इसलिए ये तमाम तर ऐसी सूरत हाल है जिसको फोकस करके अब ये कोशिश की जा रही है कि असम्बली की मुद्दत बढ़ाई जाए। दूसरी बात, पहले जो मैंने कहा था कि पीटीआई का मामला है, पीटीआई का इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है कि आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को महदूद करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जो जहांगीर तरीन की पार्टी है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि पीडीएम की जो जमातें हैं उनके साथ इंतखाबी एडजस्टमेंट की जाए और एडजस्टमेंट की सूरत में ताकि ये जो इत्तेहाद है दोबारा इक़्तिदार में आए। इस हवाले से तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क माशी तौर पर बुहरान का शिकार है और कोशिश ये की जा रही है कि इस बुहरान से निकालने के लिए पहले इक़दाम जो हैं वो वज़ा किए जाएँ। इसके साथ साथ एक और जो बड़ी खबर थी वो चौधरी बिरादरान की मुलाकात हुई है गुज़श्ता रोज़ कैंप जेल के अंदर। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन उस मुलाकात में परवेज़ इलाही के साथ मिले हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर डिस्कस हुई है और हमारे ज़राए का ये कहना है कि इस मुलाकात में सबसे पहले तो चौधरी परवेज़ इलाही ने गिले शिकवे किए हैं कि चौधरी शुजात हुसैन उनका पता लेने कुछ ताख़ीर से आए, लेकिन वो क्या वजूहात थी वो भी चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन ने उनके साथ शेयर की हैं। बहरहाल ये मुलाकात 1 घंटे तक मुहित रही और खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है और इस बात का कभी इम्कान है कि आने वाले दिनों में इस मुलाकात के मुस्बत नताइज पाकिस्तान की सियासत पर जो है वो मुरतब होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़रा के दरमियान कुछ तहफ़्फ़ुज़ात इख्तलाफात पैदा हुए थे पार्टी की सतह पर। वो जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात थे, इख्तलाफात थे, क्योंकि सिंध के बजट के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मुतालबा करती रही है कि मुस्लिम लीग नवाज़ चूँकि इस वक्त ड्राइविंग सीट पर है और नून लीग को चाहिए कि वो सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। गुज़श्ता रोज़ भी अहम तरीन मुज़ाकरात हुए थे वज़ीर आज़म हाउस में, उनमें काफ़ी हद तक बर्फ़ पिघल गई थी, जबकि एक मरतबा फिर वज़ीर आला सिंध जो है वो ख़ुसूसी तौर पर इस्लामाबाद है और उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ हुई है और इस मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध के तमाम मुतालबात जो हैं, तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर करने की यकीन दहानी कराई है, मुतालबात मान ली है और सिंध का जो फ़ंड है सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली से मुतल्लिक वो शहबाज शरीफ साहब ने ये यकीन दहानी कराई है कि वो फ़ंड जो है वो दिए जाएंगे। एक और सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट जो वफाकी दारुल-हुकूमत में हुई है वो वज़ीर आज़म हाउस में एक आस्था इजलास हुआ है जिसमें कुछ अस्करी हुकाम भी थे
और माशी माहिरीन भी थे। पाकिस्तान की मीशत के हवाले से ये इजलास अहम तरीन था, जिसमें एक रोड मैप जो है वो तैयार करने की कोशिश की गई है ताकि पाकिस्तान को इस बुरान से निकाला जा सके। उसकी बाज़ाब्ता तफसीलात कुछ ही देर में सामने आएगी या कुछ वक्त में सामने आएगी, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो भी चाहती है कि पाकिस्तान को इस मुआशी बुरहान से निकाला जाए। पाकिस्तान की जो संजीदा सियासी क़यादत है वो भी चाहती है कि पाकिस्तान को इस मुआशी बुरहान से निकाला जाए और उसके लिए संजीदा कोशिश की जाए। फोकस जो है वो इंतखाबात भी हैं, लेकिन इंतखाबात से पहले पाकिस्तान की मईशत का हल है और पाकिस्तान को इस मौजूदा बुरहान से निकालना है, जिसके लिए कोशिश जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम खबर फिर मैं बताऊंगा कि यही है कि फिल वक्त इंतखाबात जो है वो अक्टूबर नवंबर में होते नज़र नहीं आ रहे। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।